जनता अगर आपको जनादेश देती है 5 साल पंचायत चलाने का, तो प्राथमिकता के आधार पे आप क्या क्या कीजिएगा? मैं की शिक्षा को लेकर देख रेख करना मेरा फर्ज है। बच्चों और बच्चियों के लिए ट्यूशन फ्री दिया जाएगा। आने ऑनलाइन की व्यवस्था निजी कोशिश से फ्री दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर राशन कार्ड फ्री में, शमशान घाट और कब्रिस्तान पर सेट बनाने का काम करेंगे कि धूप बारिश से लोगों को परेशानी न हो। डस्टबिन का व्यवस्था करना, लोगों को परेशान न हो। हर वार्ड में उसका व्यवस्था किया जाएगा। वह पलायन के लिए, रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में दर दर की ठोकरें खाते हैं। अपने परिवार को छोड़ के वो बेचारे 2000-3000 की नौकरी के लिए भटकते हैं। क्या ऐसा आपने पंचायत में सोचा है युवाओं के रोजगार के लिए? जी एकदम आपने सही कहा है पत्रकार महोदय। आज हमारे युवा बेरोजगार की वजह से अलग अलग राज्यों में रोजगार के पंचायत में ही करेंगे और नशा बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जब युवा रोजगार से जुड़ेंगे तो वह डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वह सिर्फ रोजगार में ही अपना ध्यान रखेंगे। पंचायत में यहाँ मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरी बहन, माँ, बेटी, मेरे चाचा, दोस्त, सभी लोगों के लिए रोजगार के बारे में सोचा है। वाकई आपने जो ये कहा है ये बहुत ही ज़रूरी है। युवा आज बेरोजगारी के वजह से दर दर की ठोकरें खाते हैं, और आपने अगर अपने पंचायत के लिए सोचा है तो वाकई काबिल तारीफ। पंचायत स्तर पे महिलाएं बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं के रोजगार के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोच रही है, और मैंने भी सोचा है कि महिलाओं को समूह में जोड़ना, बैंकों द्वारा ऋण शिविर लगाकर लोन दिलवाना, जिससे वह छोटे छोटे योग घर पर ही लगा सके, अपना ध्यान लगा सके और उत्थान करेगी। पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, तिलहरी बनाना, सिलाई सेंटर चलाना, तभी हमारी बहन, माँ, बेटियों का उत्थान होगा। तो आप ये सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगा के ही महिला का उत्थान हो सकता है? जी। वाकई ये क्या सही है? जी बिल्कुल घर पे ही सब कुछ छोटे छोटा करके ही उनका अपना घर को लेके चलेंगी महिलाएं। मतलब अपने परिवार को एक सपोर्ट करेंगी? जी बिल्कुल। आज हर घर में इस तरह का समस्या है। जब तक महिला भी नहीं अगर योग कर में काम करेंगी तब तक संभव नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत जटिल मुद्दा है, इसको कैसे खत्म करेंगे आप पंचायत में? भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक ही रास्ता है, ग्राम सभा, आम सभा जो सरकार कहती है 3 महीने में करने के लिए। हम हर महीने आम सभा बैठाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और बताएंगे कि पंचायत में घूस नहीं देना है किसी भी काम के लिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, और बिना घूस लिए मेरे पंचायत में होगा, निःशुल्क होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा लिया जाता है या शौचालय योजना में लिया जाता है, इसको आप निःशुल्क करेंगे अपने पंचायत में लागू? जी बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, और जनता का जहाँ तक भला होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। जनता के लिए हम जनता का सेवा करने के लिए हम आए हैं, और जनता का सेवा। 7 निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको आप धरातल पे कैसे लागू कीजिएगा? इसको हम आम सभा, ग्राम सभा करके जनता को बुलाकर उनके सामने में धरातल लागू करेंगे, और उनका समस्या सुनकर जहाँ जो समस्या वो बताएंगे वहाँ पर वो चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आम सभा, ग्राम सभा करके लोगों को जागरूक करके उस योजना को आप पारदर्शिता से पारित कीजिएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। कैसा लग रहा है आपको कि आपके पंचायत से आफ्ताब भाई खड़े हैं मुखिया उम्मीदवारी के लिए? जी, ये हमारे आफ्ताब भाई युवा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं,
और ये जो भी कदम उठाए हैं अभी बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं और जनता को इसका लाभ जरूर मिलेगा। आपको ऐसा क्या नजर आया इनमें? इनका इसलिए ये आया है कि यहाँ पे जनता का कोई भी काम, अभी नल जल का काम जो है वो हमारे 11 नंबर वार्ड में अब तक नहीं हुआ है, और दूसरा नंबर कि नाला का सफाई नहीं हुआ है अभियान, और यहाँ कूड़े का जो भी डब्बा बदला की योजना है वो भी योजना हम लोगों को नहीं मिला है। क्या लगता है इनके आने के बाद आपको ये इनके आने के बाद संभव है कि हम लोगों को ये सब निदान मिलेगा। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं कि मैं जो कहा वो जुमला नहीं, वादा है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेडों का अस्पताल बनवाऊंगा। कोरोना काल में पंचायत की जनता को दर बदर की ठोकर मैं जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरा ढोलक छाप 2 नंबर पर है। आपसे अनुरोध है कि भारी से भारी मतों से विजय बनाकर हमको एक मौका दें और जनता का भला करने का मौका मिले। इसी के साथ यही मेरा सिंबल है।